हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर विद्युत जो है, और हमारी बेस बुक जो रहने वाली है वो मैं क्लियर कर देता हूं आपको। हमारी बेस बुक है एनसीईआरटी क्लास 10th। बेस बुक का मतलब ये नहीं है कि हम वही पढ़ने वाले हैं जो इसमें, मतलब बेस बुक का मतलब है कि लेवल क्या रहने वाला है, और ये कवर करता है क्लास 10th के सिलेबस को। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप एक आदर्श विद्यार्थी हैं तो आपको कागज कलम लेके बढ़िया से कॉपी वॉपी लेके बैठ जाना चाहिए। और इनकेस कुछ लोग सिर्फ नॉलेज के लिए अगर आप देख रहे हैं तो देन इट्स ओके, आप आराम से फ्लो के साथ चलिए, कोई लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो हमारे पास पहली चीज, सबसे पहले जरा विद्युत का इंट्रोडक्शन अपनी नॉर्मल लाइफ में हम ले लेते हैं। तो विद्युत देखिए कहाँ कहाँ पे विद्युत है। तीन एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तीन एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे बल्ब, पहला एग्जाम्पल आप लीजिए बल्ब, और दूसरा मैं ले लेता हूं पंखा, तीसरा मैं ले लेता हूं एसी। देखो तीन एग्जाम्पल बिल्कुल अलग अलग हैं। और बल्ब क्या काम करता है? रोशनी का। आपके घर में रहता है, आपको पता है बल्ब रोशनी देता है। पंखा क्या करता है? पंखा घूमता है। और एसी क्या करता है? एसी ठंडा करता है। अब देखो, आपने वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, एप्लीकेशन देख रहे हो, रोशनी एक बिल्कुल अलग काम है, घुमाना चीज़ों को, चाहे मोटर हो चाहे पंखा हो, एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और एसी ठंडा करना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी सच में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि क्या है टॉपिक। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से हमारा हल्का इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो पहला मुद्दा उठाते हैं। पहला मुद्दा जो आपकी किताब में दिया गया है वो है 12.1, और उसमें वो बात कर रहा है विद्युत धारा। 12.1 में वो बात कर रहा है आपका विद्युत धारा और परिपथ, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट की बात कर रहा है वो। सर्किट इंग्लिश में फिर भी थोड़ा समझने में थोड़ा आपको सर्किट से कुछ खास पता नहीं चलेगा, बट देखो हिंदी में इसका बहुत मज़ेदार मीनिंग निकल जाता है, परिपथ। देखो फिलहाल आप देख लो कि विद्युत धारा को छोड़ दो, विद्युत धारा पे बाद में आते हैं। यानी कि इस टॉपिक में हम दो मुद्दे उठाने वाले हैं, एक है विद्युत धारा और एक है उसका परिपथ। तो पहले हम सबसे पहले जो उठाते हैं, हम फोकस करेंगे अभी विद्युत परिपथ पे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट पे, इलेक्ट्रिक सर्किट पे बात करते हैं अपन। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट पे अपन बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले इसकी परिभाषा, पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं क्योंकि परिभाषा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेस लाइन है हमारे लिए। अभी अपन देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ। देखिए फिजिक्स में मैं एक चीज क्लियर कर दूं, देखो तुम्हारा हमारा साथ लंबा चलने वाला है, इसलिए कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स में एक बात याद रखना कि जब भी कोई टर्म यूज होता है उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है। यहाँ शब्द सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखे जाते हैं, इसलिए नहीं कि कुछ भी लिखना था और इसलिए लिख दिया। ठीक है, फिजिक्स की दुनिया है। आओ, इसने पर्टिकुलर वर्ड यूज किया सतत तथा बंद परिपथ। ये बात कर रहा है कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। ठीक है, अब यहीं पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसी को ये बोल रहा है कि इसे हम विद्युत परिपथ कहेंगे। ठीक है जी, दो टर्म पे फोकस करते हैं। पहला टर्म जो ये बोल रहा है सतत, सतत का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कोई भी वायर, सपोज एक वायर है, ए से बी के बीच एक वायर है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये देखो मान लो बीच में टूट रखा है, तो ये वाला वायर कॉन्टिन्यूअस है और ये वाला वायर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब मान लीजिए ये कोई ए और बी के बीच अगर ये टूटा हुआ है, तो इन दोनों में सतत कौन है? ये। सतत का सीधा सा मतलब है बीच में कहीं भी टूटा हुआ नहीं है।
अब दूसरा क्लोज्ड पाथ, दूसरा ये बोल रहा है क्लोज्ड पाथ, बंद परिपथ, यानी कि क्लोज्ड का मतलब क्या है? क्लोज्ड का मतलब है, मान लो कोई भी पॉइंट ए से शुरू हो रहा है तो ये क्लोज कब होगा? जब ये घूम फिर के ए पे ही आ जाएगा, ये क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, अगर मान लो कोई पॉइंट ए है और ये बी है, और अगर ये ए से बी तक ही आया, ए तक वापस नहीं आया, ये सतत तो है, ए से बी के बीच ये सतत, बट ये क्लोज्ड नहीं है बिकॉज ये ए तक नहीं आया। तो क्लोज्ड का मतलब है कि ए से शुरू होके ही ए पे आना चाहिए। इसका मतलब विद्युत का जो भी रास्ता होगा वो हमेशा क्या होगा? सतत होगा तथा क्लोज्ड भी होगा। अच्छा, फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये आपकी किताब बोलती है, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है। इसमें अपन समझ के सतत का क्या मतलब है और बंद परिपथ का क्या मतलब है। अब एग्जाम्पल देखो, अब आप देखो एग्जाम्पल, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देखता हूं। देखो इस चीज को आपको लगेगा कि यार सतत तथा बंद पे गुरुजी इतना जोर क्यों दे रहे हैं, मतलब देखो पहले मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं, एक टॉर्च, टॉर्च के लिए लेट सपोज मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूं। मैंने एक टॉर्च का डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, इसमें ये एक बल्ब है, ये बैटरी है और ये स्विच है। अब देखो सतत और बंद परिपथ कितना मजेदार प्रॉपर्टी है, इसको देखो। आपको पता है जब आप टॉर्च का बटन दबाते हो तो आप क्या करते हो? आप एक्चुअली सर्किट को ब्रेक कर देते हो, यानी कि जो तार आपस में जोड़ने का काम है, ये जोड़ने का काम कौन कर रहा था? बटन। जैसे आप बटन बंद करते हो तो उसमें क्या होता है? सर्किट टूट जाता है, करंट बहना बंद हो जाता है। आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया? सतत और क्लोज्ड, क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टी का यूज किया। आपको पता कि भाई अगर ये क्लोज नहीं होता इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह ही नहीं सकती, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन यही है। तो जिस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है वो तुरंत पकड़ लेता है कि स्विच का काम क्या है। अब घर में देखो, घर में देखो, घर में क्या होता है? आपको जहां तहां क्या मिलेंगे? बटन मिलेंगे, वो बटन मिलेंगे। बटन किस प्रॉपर्टी पे काम करता है? बटन इसी प्रॉपर्टी पे काम करता है कि भाई जब तक आपका सर्किट क्लोज नहीं हुआ करंट बह ही नहीं सकता। और ये बटन क्या करता है? एक अच्छी सी डिवाइस है जो इसको बीच में जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। ये मान लो यहाँ पे बटन है, इसका काम है जोड़ना, और जब आपने बटन हटा दिया तो तोड़ना। तो ये रास्ते को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है आपका बटन, समझ गए? इसलिए आपको हर जगह पे स्विच मिलते हैं, और ये स्विच किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? सतत तथा बंद परिपथ को, ये बंद परिपथ को खुला कर देते हैं स्विच। गॉट द पॉइंट? होप अब आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी, उस डेफिनेशन का एग्जांपल में कैसे यूज करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन की बात की और हमने अभी इस टॉपिक में दोनों पॉइंट कवर करने हैं, जैसे कि अभी विद्युत धारा कवर करनी है। ठीक है, मेरे को थोड़ा इसको मैं इसको मिटा देता हूं और उसके बाद हम चलते हैं विद्युत धारा पे। ओके, अपने को तो विद्युत परिपथ क्लियर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट अपने को क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि देखो मजेदार बात बताता हूं, रास्ता तो मैंने तुम्हें समझा दिया है कि नहीं, कि भैया ये एक रास्ता है और अगर ये सतत है क्लोज्ड है तो ये, लेकिन अब मुद्दा है कि भैया रास्ते पे चलेगा कौन? रास्ता है तो कोई ना कोई चलेगा जरूर। अब जो चलेगा कौन, उसी का आंसर है अपने पास। अब हम शुरू करने वाले हैं एक्चुअल फिजिक्स, और इसको ये लोग बोलते हैं क्या? विद्युत धारा। अभी ये लोग बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने समझा नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि वो कोई विद्युत धारा की बात कर रहा है, और अब हम शुरू से समझेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्यों बोलना चाहता है ये? सी, पहले तो तुम धारा पे फोकस करो। धारा का मतलब क्या होता है? धारा का मतलब है कि जैसे धाराएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे मान लो पानी है, ये नदी में क्या बह रहा है? पानी, तो इसको क्या बोलते हैं? जल धारा, जल धारा है। कई जगह क्या होता है? पवन चलती है, मंद मंद पवन चल रही है, देखो कुछ मूवमेंट हो रहा है, इसमें क्या चल रही है? हवा, और इसमें क्या बह रहा है? पानी, तो पानी की धारा होगी। दुनिया भर का पानी एक जगह पे बह रहा है तो पानी की धारा हो, काफी सारी हवा एक जगह पे बह रही है तो हवा की धारा हो गई। अच्छा, तो विद्युत की धारा का मतलब क्या ये माना जाए कि कई कई सारे विद्युत एक जगह पे बह रही है तो धारा हो गई? यहाँ तो पानी बह रहा है नदी में, विद्युत धारा में क्या बहता होगा? धारा से एक चीज तो है कि कुछ है जो मूव कर रहा है, ये तो हम समझ गए, लेकिन इसमें क्या बह रहा होगा फिर?
विद्युत धारा में क्या बह रहा होगा? आओ, ये तो हम समझ गए, देखो कुछ न कुछ बह रहा होगा। जरा परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा में ये मैंने दोस्तों परिभाषा लिख दी है। अब देखो, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो, प्रवाह की दर तो अपन को समझ में आता है कि भैया कितना बह रहा है, प्रवाह की दर तो भूल जाओ। अपन देखो आवेश, तो दोस्तों मैंने ये परिभाषा लिख दी है, ठीक है। परिभाषा में देखो ये क्या बोल रहा है, क्या बह रहा है? विद्युत आवेश। आवेश को अपन दिखाते हैं, आवेश को किससे दिखाते हैं? Q। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर कोई तार है और अगर तुम बोलो कि उसमें बिजली बह रही, इसका मतलब उसके अंदर क्या बह रहे हैं? नल के अंदर जैसे पानी बहता है वैसे इसके अंदर क्या बह रहा है? आवेश, चार्ज। और चार्ज को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? कूलाम से, सॉरी क्यू से। चार्ज को हम किससे दिखाते हैं? इसके अंदर क्या बह रहा है? चार्ज, ठीक है। अब देखो, मान जैसे किसी सिमिलर ऐसा ही होता है, देखो ये खाली बोलने की बात नहीं है। जैसे नल के अंदर से पानी बहता है ना, पानी, नल के अंदर क्या बहता है? पानी। वैसे ही तार के अंदर से क्या बहता है? चार्ज। पानी को हम किस में नापते हैं? लीटर। तो चार्ज को हम किस में नापते हैं? कूलाम में। ये याद होना चाहिए तुम्हें, कूलाम यानी कि सी। ठीक हो गया? ओके। अब अपन समझ गए कि अंदर, अगर इसके अंदर चार्ज बह रहा है तो इसका मतलब कूलाम है। अब देखो बच्चों, हालांकि तुम्हारा स्टैंडर्ड 10th है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मजाक तो है नहीं। अब देखो, मजेदार है वैसे। देखो, अगर ये अगर ये तार मेटल का हुआ, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अगर ये धातु का हुआ यानी कि मेटल हुआ, तो इसके अंदर चार्ज के रूप में क्या बह रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या बह रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे। अब हम ये कंसीडर करेंगे सिंपलिसिटी के लिए कि अभी के लिए हम इस पे नहीं जाते हैं, मैं खाली कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि तुम लोग बोल सकते हो कि सर आप चार्ज बोल रहे हो। कई बार तो ये हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन बहते हैं। देखो, मेटल के केस में कौन बहता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन कई केस ऐसे आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के अलावा भी बहुत कुछ बहता है। बैटरी के केस में क्या बहता है? बैटरी के केस में आयन बहते हैं। तो सिमिलर कुछ भी बहे यार, हमें अभी इस लेवल पे जाना ही नहीं कि क्या बह रहा है। हमारा मुद्दा ये कि आवेश बह रहा है जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर आवेश बह रहा है तो इसका मतलब करंट जा रहा है उसमें, ठीक है। और अगर धातु के लेते हैं हम, सिंपल करने के लिए अपने लिए मान के चलते हैं कि धातु है, अगर कोई भी मेटल है, सपोज कॉपर, आयरन, कुछ भी है, उसके अंदर क्या बहने वाला है? इलेक्ट्रॉन बह रहा है। ठीक हो गया बच्चों? यहां तक अपना अपना कॉन्सेप्ट खाली ये था कि जो है विद्युत आवेश का मतलब है कि किसी तार के अंदर कुल मिला के कोई चल रहा है, मुद्दा ये है बस। और जो चल रहा है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और वो कूलाम है। अच्छा, थोड़ा और डीप जाते हैं और अब समझते हैं हम दूसरे तरीके से। अब हम समझते हैं दूसरा तरीका, प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे, बिल्कुल एकदम तार के अंदर जाके देखेंगे। सपोज इमेजिन करो कि एक तार है, एक तार वन है, ठीक है, एक तार है, और इस तार के अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन नहीं, अभी हम कूलाम बोलते हैं, ठीक है। क्यू 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 चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है। और कितना चार्ज आ रहा है? 10 कूलाम। 10 कूलाम चार्ज कितने सेकंड में जा रहा है? सपोज 10 सेकंड में 10 कूलाम चार्ज गया, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में 10 कूलाम चार्ज बहा यहां से, यानी कि यहां से कूलाम एंटर हुए, यहां से क्यू एंटर हुए, वहां से निकल गए। ठीक हो गया जी, चार्ज। अब मान लो कोई दूसरा वायर भी है, दूसरा वायर भी है क्यू, इसके अंदर भी जरा मेरे को चार्ज बनाने दो। टाइम तो यहां 10 ही सेकंड रहा, और सपोज कूलाम कितना निकल गया? 20 कूलाम, 20 कूलाम। और टाइम कितना रहा? 10 सेकंड ही।
अब इसको दूसरे तरीके से समझो। अब देखो, अगर यहां से 10 कूलाम आवेश गया 10 सेकंड में और यहां से 20 कूलाम आवेश गया 10 ही सेकंड में, तो ज्यादा करंट किसमें है? ज्यादा करंट नीचे वाले में है, बिकॉज फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो जिसमें ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है इसका मतलब उसमें ज्यादा करंट है। अच्छा, और सिंपल तरीके से समझो, और सिंपल। मान लो ये एक नल है, इस नल से 10 लीटर पानी बह रहा है। कितना लीटर पानी? 10 लीटर पानी बह रहा है 10 सेकंड में। और इस वाले नल से बह रहा है 20 लीटर पानी। कितने में? 10 ही सेकंड में। तो भैया ज्यादा पानी किस में बह रहा है? सिंपल सी बात है, इसमें। और अगर सिमिलर है, यहाँ ज्यादा आवेश किस में बह रहा है? इसमें। करंट किस में ज्यादा होगा? इसमें। तो सीधा सा हम समझ गए कि सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि चार्ज किस में ज्यादा है। अच्छा, अब सपोज, अब ये है कि करंट को नापें कैसे जी? नापते कैसे हैं? देखो, ये बोलता प्रवाह की दर। विद्युत आवेश मतलब मैंने कहा Q। आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं? Q। और प्रवाह की दर का मतलब है पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब T। तो I इज इक्वल टू क्या माना जाता है? Q अपॉन T, यानी कि आवेश बटे समय। और I से किस विद्युत धारा को किसे दिखाते हैं? I से। तो ये सीधे सीधे क्या दिखा रहा है कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T, मतलब कितना आवेश बहा। इसका मतलब अगर हम ये देखें, यहां पर अगर हमको I निकालना पड़े इस एग्जांपल में, तो हम क्या निकालेंगे? सपोज ये वायर 1 है और ये वायर 2 है, तो वायर 1 में I कितना हो गया? I हो गया I इज इक्वल टू Q यहाँ पे कितना है? 10 कूलाम, और बटे T कितना? 10 सेकंड। खट खट कट गया, बराबर 1। और इसको किस में नापते हैं? देखो, ये C है तो कूलाम, और ये है सेकंड, और इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। इसका यूनिट क्या है? एम्पियर। ठीक है। अब सिमिलर वायर 2 के लिए अगर तुम इसी न्यूमेरिकल को करोगे तो तुम्हें पता है कि यार I इज इक्वल टू होता है हमेशा कि पर सेकंड कितना जा रहा है। तो यहाँ Q हो गया तुम्हारा क्या? 20 कूलम, और ये हो गया तुम्हारा टाइम 10, तो कितना? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। ठीक है। अब देखो, अच्छा, यहां तक तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सीधे सीधे सिंपल बात हो रही है कि भैया अगर हमें यह पता करना है कि विद्युत एक्चुअली है क्या, तो विद्युत कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ चार्ज है। किसी भी वायर के अंदर से अगर चार्ज बह रहा है, किसी भी वायर के अंदर से अगर चार्ज बह रहा है, फिजिकली बहता है, ये बोलने की बात नहीं है। अगर सच में किसी वायर के अंदर से कोई चीज बह रही है, इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज बह रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या जा रही है? इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? द फ्लो ऑफ चार्ज। और अगर मेटल की बात करें तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। गॉट द पॉइंट? लेकिन हम ब्रॉडर लेंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे अभी? फ्लो ऑफ चार्ज। ओके। अच्छा, देखो देखो, अब देखो साइंस की बात है। अब आप बोल सकते हो कि सर ये, अब देखो इधर एम्पियर से भी मिल लेते हैं। ठीक है। ये एम्पियर भाई कौन था? एम्पियर भी थे एक भैया। सपोज एम्पियर जी से मुलाकात कर लेते हैं अपन। इसकी इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर क्यों बोला? ये देखो, आंद्रे मेरी एम्पियर थे ये। आंद्रे मेरी एम्पियर, और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और तुम बोल सकते हो कि सर इससे इंट्रो कराना इतना जरूरी क्यों है? भाई मैं तुम्हें बताऊं, ये वो बंदा है ना, ये इतना टैलेंटेड बंदा था। इसने पता क्या ढूंढा? अभी तो तुम सिर्फ बिजली समझने की बात कर रहे हो, अभी तो हम वोल्टेज समझेंगे, फिर हम रेजिस्टेंस समझेंगे, कई सारी चीजें समझेंगे। पर ये बंदा, इसने 1780 के लगभग था ये, इसने पता क्या ढूंढा? इस बंदे ने बोला कि भाई जो चुंबक है ना, चुंबक, चुंबक वो बिजली एक ही चीज है। अब बताओ, हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे थे अभी कि भैया बिजली से पंखा भी घूमता है, बिजली से एसी भी चलता है, कैसे होता है? और इस बंदे ने ये ढूंढा है कि चुंबक और बिजली, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जो तुम्हारा दूसरा चैप्टर है, देखो चैप्टर नंबर इसके बाद वाला चैप्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बात की गई है। उसको लाने वाला बंदा कौन था? एम्पियर। और इसीलिए इसके सम्मान में, आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या रखते हैं? एम्पियर रखते हैं। तो चलो, एम्पियर भैया से भी मुलाकात हो गई। अच्छा, अब इसके अलावा, ये तो कहानी थी, हाँ, इसमें फिजिक्स नहीं है, लेकिन जान के मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, कुल मिला के अच्छा लगता है थोड़ा सा। अब देखो,
थोड़ा अब मैं इस पे लिख लेता हूँ कहानी। इस पे मैं क्या लिखता हूँ, कहानी, ताकि तुम दिमाग पे जोर न डालो। कहानी का मतलब है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है या साइंस में कोई चीज़ें चलती हैं बताने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई दिमाग लगाने का नहीं है। मेरा आदर्श विद्यार्थी भी यहाँ तक तो उसको समझना पड़ेगा। एम्पियर भैया से मुलाकात खाली जनरल नॉलेज के लिए है और ये कहानी भी एक जनरल इंटरेस्ट की बात है। वैसे एम्पियर के साथ तो मैं खाली मतलब भविष्य में याद रहे इसलिए बता रहा हूँ कि एम्पियर जब काम कर रहा था ना, उसी समय फ्रांस की क्रांति भी हुई थी। आगे तुम पढ़ोगे, फ्रांस की क्रांति भी बहुत बड़ी क्रांति है, मतलब सिर्फ फिजिक्स ही नहीं है दुनिया में। लेकिन कभी भी तुम फ्रांस की क्रांति पढ़ोगे तो इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि तुम्हें आंद्रे मेरी एम्पियर भी याद आए। कभी फ्रांस की क्रांति पढ़ोगे तो जब क्रांति हो रही थी तब ये फ्रांसी में था, मतलब अपना काम कर रहा था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। ठीक है जी, दूसरी कहानी सुनो। अब एक्चुअली क्या हुआ ना, एक्चुअली क्या हुआ कि जब तो इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई तब तक ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पता था नहीं, लोगों को ज़्यादा पता था नहीं, शुरू शुरू में ही चल रही थी ढूंढ खोज। तो तब ये माना गया कि जो करंट फ्लो होता है वो नॉर्मली ये माना गया कि पॉजिटिव से, मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है कोई और ये नेगेटिव है, तो ये माना जाता था पहले परंपरा से कि जो है भैया ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, परंपरा से चला आ रहा था। अब देखो कहानी क्या हो गई, धोखा ये हो गया कि जब नॉलेज बढ़ा, लोगों को कई सारी नई नई चीज़ें पता चली, है ना। जब नई नई चीज़ें पता चली तो तब उन्होंने क्या बोला, तब लोगों को लगा यार ये तो गड़बड़ है, बहता तो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है रहता है, तो तार के अंदर अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये तो इधर को आ रहा है। अब परंपरा स्थापित थी कि प्लस से माइनस की तरफ चल रहा है कि नहीं। अब फिर ये देखा गया कि यार जब चल ही रहा है परंपरा से तो छोड़ देते हैं, मतलब जो चला आ रहा है उसको चलने देते हैं। अब तुम बोल सकते हो कि सर ऐसा क्यों, ऐसे तो गलत चीज को हम गलत मानते चलेंगे क्या। पहले जब तक पृथ्वी गोल नहीं थी पता तब तक तो ठीक था, अब जब पता चल गया पृथ्वी गोल है तो तभी हम किताब में यही लिखेंगे क्या कि भैया पृथ्वी अब फ्लैट है, परंपरा से ऐसा चला आ रहा है, जो सच है वो तो लिखना पड़ेगा। देखो ऐसा भी तुम्हारा बोलना भी ठीक है, लेकिन मुद्दा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इधर को जा रही है कि उधर को जा रही है। आगे हमारे साथ बने रहोगे तो हम तुमको समझा देंगे क्या होता है। लेकिन मुद्दा मैं तुम्हें दूसरे एग्जांपल से समझाऊं। मान लो एक बल्ब है, एक क्या है, एक बल्ब है। अब तुमने मतलब तार को तुम इधर से घुमा घुमा के लाओ, चाहे पीछे से लाओ, ऊपर से लाओ, नीचे से लाओ, बल्ब जलता ही है। इसका मतलब ये इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे किधर जाए, इलेक्ट्रिसिटी पे कुल मिला के डायरेक्शन का कोई खास फर्क ऐसा पड़ता है नहीं। इसलिए इन्होंने कहा चलो रहने दो करके। तो इसलिए जो है परंपरा से ये प्लस दिखा रहा है, लेकिन अंदर से क्या चलता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन धातु, इलेक्ट्रॉन हमेशा इस डायरेक्शन में आता है। ये उसकी फिजिकल है, परंपरा से चला आ रहा था। तो चलो जी उन्होंने कहा चल चल दो यार, कौन सारी किताबें दोबारा लिखेगा, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक अगर तुम सिंपल वर्ड को हो तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश यानी कि स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए कोई खास फर्क पड़ता नहीं इसमें डायरेक्शन का। अच्छा अब देखो इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा, सॉरी, इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वोल्टेज। इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले मैं तुम्हें ये बोलूंगा, इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले मैं ये बोलूंगा कि भाई वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी में लोग जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी एक जैसी चीज है। अब मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूं कि जैसे आग होता है ना, आग और पानी में कितना फर्क है, बहुत फर्क है ना। मैं तुम्हें बोलूंगा आग और पानी एक ही है, तुम मान लोगे, नहीं मानोगे। सिमिलर वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी में भी जमीन आसमान का अंतर है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे अपने अगले इसी सीरीज में। 12.2 जो आपका टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज वोल्टेज। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ सर ठीक है साइंस के लिए कुछ भी, तो प्लीज 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 लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और इन केस अगर कोई डाउट हो तो भाई कमेंट में तुरंत लिखिए कि सर यहाँ पे मेरे को डाउट है। मुझे डाउट बहुत ही पसंद है भाई को, बहुत, मुझे खुद से बहुत डाउट आते हैं और मुझे डाउट हद से ज़्यादा पसंद है। आप लिखिए कमेंट में कि सर मेरे को यहाँ पे डाउट है। मिलते हैं दूसरे वीडियो।